हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक न्यूज़ जो है वो आ रही है सामने। आपने थंबनेल तो नॉर्मली देखा ही होगा, वो बेसिक सी बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा एज रिलैक्सेशन के बारे में, एग्ज़ाम की नई डेट के बारे में, और उसके साथ साथ एग्ज़ाम पोस्टपोन, ऐसा ही लिखा ना कुछ उसी के बारे में। तो वीडियो जो है वो पूरी देखना, ठीक है। पूरी देखे बिना पहले से ही मैसेज मत करने लग पड़ना, पूरी देख लेना। सुनो यार, अब क्या ही कर सकते हैं ना। अब जो हुआ है वो सबके लिए हुआ है। मेहनत तो हम सभी अच्छे से कर रहे थे, सभी लगे हुए थे। दिन की 4-4 5-5 क्लासेस कर रहे हैं, 7-7 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो 1 दिसंबर को है, ये सोच के। बट अब क्या कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, जैसा कुछ हो जाएगा तो। एक्चुअली बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, हमारे चैनल के कह लीजिए, जहाँ जो भी हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, तो उनका ना JKSSB के सेक्रेटरीट में डायरेक्ट लिंक है। तो वो वहाँ पे काम करते हैं, जहाँ कुछ चाय पानी पीते होंगे उनके साथ। तो वो बच्चे बता रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, आप मत कराओ क्लासेस, अभी रुक जाओ। तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, एग्ज़ाम की नई डेट आएगी, ये वाली कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसा सब बच्चे बता रहे हैं। तो अभी उनके लिंक हैं भाई, तो माननी पड़ेगी बात। ठीक है, उन्होंने बोला कि हो जाएगा तो होगा ही यार। मेहनत तो हम कर रहे थे भाई अच्छे से, कि ये सोच के कि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम आ जाएगा। बट अभी कैंसिल की बात कर रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। अबे मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, इस भ्रम से बाहर निकलो, ठीक है। देखो, मोस्टली बच्चों का ये मैसेज आ रहा है कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन, एग्ज़ाम पोस्टपोन, एग्ज़ाम पोस्टपोन। एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होना होगा ना, सभी के लिए होगा। तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होगा, मेरे अकेले के लिए नहीं होगा। फ़िलहाल कोई डेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये अफवाहों के चक्कर में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, पहली चीज़, ठीक है। लास्ट टाइम भी क्या हो रहा था, बच्चे बोल रहे थे नहीं नहीं सर, अभी तो एग्ज़ाम ऐसा होगा वैसा होगा, इस रिलैक्सेशन आएगी, ये होगा वो होगा, क्लासेस अभी बाद में करेंगे, अभी क्यों पढ़ना। एकदम से डेट आ गई, 30 दिन का टाइम मिला आपको, 30 दिन का। मेरी बात मानो, 30 दिन का टाइम भी काफ़ी है। कांस्टेबल का पेपर है यार, SI का नहीं है। इसके लिए 30 दिन भी काफ़ी है। आप ऑन एन एवरेज 60-70 नंबर का कवर कर लोगे 30 दिनों में भी। ठीक है, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो अभी भी। और अगर तुम इस उम्मीद में रहोगे कि नहीं, जब वो आएगा ना, पोस्टपोन हो जाएगा, उसके बाद 1-2 महीना मिलेगा हमें, देन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाई मैं एक चीज़ कह देता हूँ, जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है ना, वो 2 महीने पहले से पढ़ रहे होंगे। जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट किया ना, वो बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, वो तब से जुड़े हुए हैं, वो अभी तक पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ना है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने नहीं पढ़ना, उनको 2 या 3 महीने भी अगर हम ज़्यादा दे देंगे ना, एग्ज़ाम मान लो पोस्टपोन भी हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तब भी रोएंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया। जिन्होंने करना है वो करेंगे, जिन्होंने नहीं करना उनको तुम साल दे दो, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ एक दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लो मेरे भाई। 30 दिन है, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं कि हम CM के पास जा रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, उधर दलील कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इस रिलैक्सेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चलो मान लो इस रिलैक्सेशन मिल गई, मान लो इस रिलैक्सेशन मिल गई, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म फिर से लगना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीने का टाइम लग जाएगा, और 1 महीने का टाइम लग जाएगा। अगर लगेगा तो वो सभी के लिए लगेगा, सभी के लिए, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। सभी उसमें आएंगे। अगर अगर नहीं मिला तो जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ, तो क्या करोगे फिर तुम लोग। फिर क्या बोलोगे कि सर हम ना इसके इंतज़ार में बैठे थे कि पोस्टपोन होगा, हमें 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, तब हम पढ़ेंगे। फिर तब क्या कर लोगे, ठीक है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर नहीं मिली ना एज रिलैक्सेशन, पोस्टपोन नहीं हुआ, फिर तुम देख लो, ये हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे बड़ी आसानी से। क्योंकि ये ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। स्टेट पुलिस कांस्टेबल की नौकरी निकलना बहुत बड़ी बात होती है। निकलती नहीं है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में निकलती नहीं है, जो बेसिक सी बात है। अगर निकली है तो उसको वेस्ट मत करो मेरे भाई इधर उधर की बातों में, मेन चीज़। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि हम पढ़ लेंगे उसके बाद क्या ये बेस्ट जाएगा, मेरे भाई कुछ बेस्ट नहीं जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखो। इसके साथ ही में SSC GD का पेपर आ जाएगा। मान लो आपने 1 महीना पढ़ा, 1 महीना पोस्टपोन भी हो गया, भाई साथ ही में SSC GD का पेपर आ रहा है, उसमें भी सेम सिलेबस है, सेम चीज़ें आ रही हैं, सब सेम आता है, सेम लेवल है। तो तुम्हारा वहाँ भी तो हेल्पफुल होगा ना तुम्हारे लिए। ऐसा तो है नहीं कि तुमने सिर्फ कांस्टेबल का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा होगा, तुमने SSC GD का भी भरा है,
जो भी आता है सब भरे होंगे। तो फिर तुम्हें डर किस चीज़ का है? क्यों तुम रुक क्यों रहे हो? मेहनत करने से घबरा क्यों रहे हो? 1 2 3 महीनों की बात है यार, लग जाओ, ये बातों में मत सुनो, ये हमेशा ऐसा होता ही होता है। ऐसा तुम एक एग्ज़ाम बता दो कि जब एग्ज़ाम आया हो और ये बातें ना हुई हो, ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं होगा सो होगा। यार जब होगा सो होगा तब का तब देखेंगे, वो सभी के लिए होगा, ठीक है, हमारे अकेले के लिए नहीं होगा, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए होगा। सो उन चीज़ों में क्यों घुसे रहना तब तक? एक बात सुनो, फ़िलहाल एज रिलैक्सेशन की बात कर लो, एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात कर लो, अभी ऑफिशियल इसके रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया है। तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, एग्ज़ाम की डेट निकल चुकी है। इसके सिवा एसपी का एक ट्वीट देखा था आई थिंक मैंने, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं एसपी, ठीक है, उनका ट्वीट था, उन्होंने वर्क एलोकेशन भी अलॉट कर दिए हैं कि ये सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर होते हैं ना, कि जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए काम भी शुरू जो है वहाँ पे हो चुका है कि यहाँ यहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे। अब देख लो यार, समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर तुम्हें इन्हीं चीज़ों में लगे रहना है फिर से कि नहीं हम उधर जाएंगे रिलैक्सेशन की डिमांड करेंगे, रैली करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कर लो, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर बहुत सारे बच्चे जो अभी 10th 12th वाले हैं वो रहे कि सर अगर 32 साल वालों के साथ हमारा हुआ तो हम कैसे कम्पीट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखो, जो बंदा 30 साल की उम्र तक नॉर्मल सी जो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं वो इसी की मांग रहे हैं। चलो मान लो जेकेपी की नहीं आई, एसएससी जीडी की तो आ रही थी ना हर साल, आर्मी की तो हो रही थी ना, वो अभी 2 साल कोविड की वजह से ही वो डिले हुआ, उसके बाद भी अग्निवीर आ रही थी। मान लो कि 30 साल की एज तक जो बच्चा है उसने अगर एक कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है 30 साल की उम्र में, तो तुम्हारा कंपटीशन उसके साथ बिल्कुल ज़ीरो है, वो तुम्हारे लेवल का है ही नहीं इस टाइम पे। वो बंदा 30 साल के बंदा 3 4 साल तैयारी करके बंदा यूपीएससी तक फोड़ता है, ठीक है। तो वो सोचो कि जो 30 की उम्र का हो चुका है और वो अभी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेगा, 30 साल के बंदे का माइंड सेटअप जो है ना वो थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग हो जाता है। जो 20 21 22 साल का बंदा है वो फास्ट ग्रैबिंग होता है, फास्ट लर्नर होता है, वो चीज़ों को जल्दी से ग्रैब कर लेता है, जल्दी लर्न करता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, चीज़ें हमें याद करने में प्रॉब्लम होगी, लॉन्ग टाइम तक याद रखने में प्रॉब्लम होगी। तो आप इस चीज़ को लेकर मत घबराओ कि 30 32 साल वाले लोग बैठेंगे हमारे साथ, वो उनको सीट मिल जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल नहीं। तुम अपने ऊपर यकीन रखो, 30 दिन वेस्ट मत करो। अगर इन केस हुआ पोस्टपोन तो देखा जाएगा, राम भरोसे रहेगा, वो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ उसका सोच के चलो। मौका दोबारा नहीं मिलेगा, पता नहीं 2 साल 4 साल 5 साल कितने टाइम के बाद आएगी। अभी तो इस वजह से आप कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शन थे उस वजह से ये जो है रिक्रूटमेंट आ गई। अब इलेक्शन होंगे 5 साल के बाद। अब देख लो यार, आप मेरे हिसाब से मेरा यही कहना है कि टाइम वेस्ट मत करना। 30 दिन 32 दिन जो भी बचे हुए हैं अच्छे से पढ़ लो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। क्लासेस हमारी चल रही हैं, सभी की सभी चल रही हैं मेरे भाई, स्किप मत करो, ठीक है, अच्छे से उनको पढ़ लो। जय हिंद, जय भारत।